सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लगातार पीएम मोदी, अमित शाह और सीबीआई से पूछा जा रहा है। और पूछ कौन रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। सवाल इतने बड़े हैं, इतने अहम हैं कि अगर उनके जवाब कहीं से भी मिल जाएं तो ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। उन सवालों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और वहीं आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं द लोक मंच। जो सबसे पहला सवाल सुशांत के फैंस ने पूछा है वो ये है कि जो एविडेंस ऑन द बॉडी, यानी कि जो शरीर के ऊपर जो सबूत मिले हैं, जो निशान मिले हैं, चाहे वो इंजेक्शन के निशान हो, स्टन गन का निशान हो, फंदे का भी जो संदेह से भरा निशान है चाहे वो हो, उन सब की स्थिति और उन सब का सच अगर बाहर निकल के आएगा तो हो सकता है इस मामले का सच भी बाहर आ जाए। वहीं अगला, जो मौके पर उनके आसपास की जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन थी, उसके बारे में अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। जो बेड से पंखे के बीच में जो हाइट थी, वो क्या सुशांत खुद लटक कर उस पर आत्महत्या कर सकते थे, वो सब ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जो कि कमरे की स्थिति को अभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि आखिर किस ऑब्जेक्ट पर खड़े होकर सुशांत ने फंदा लगाया था, क्योंकि उनके कमरे से कोई भी स्टूल, कुर्सी, कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ था। वहीं अगला और अहम सवाल है कि जो गवाह हैं जो कि मौके पर मौजूद थे, उनके जो बयान हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। शुरुआत में उनके बयान कुछ और थे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनके बयानों में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। पहले बोल रहे थे कि चाबी, मतलब सुशांत ने ये खाया था, सुशांत कमरे में चले गए। उसके बाद में जब हम लोगों को पता चला, हमने कॉल किया, जब हमने कमरा का ताला तोड़ा तो वो फंदे पर लटके हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे और भी बयान हैं जो कि अब बदले जा चुके हैं, जिनका जवाब लगातार सुशांत के फैंस, सीबीआई, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मांग रहे हैं। वहीं अगला सवाल जो कि इस मामले को पूरे के पूरे तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा करता है वो ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके अंदर बहुत सी खामियां सामने आई हैं। सबसे पहला, टाइम ऑफ डेथ जो है वो मेंशन नहीं है। सुशांत ने अपनी मौत से पहले क्या खाया था, क्या पिया था, उनके पेट के अंदर क्या मौजूद था, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल नहीं है। जबकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बेहद अहम माने जाते हैं और इनका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होना बेहद जरूरी है। वहीं अगला और आखिरी, जैसा कि एम्स की रिपोर्ट में आया है कि डेथ बाय हैंग, तो सुशांत के फैंस और बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया है कि आखिर एम्स के जो फॉरेंसिक हेड हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ये सुसाइड ही है, ये मर्डर नहीं है। जबकि अगर कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती फंदे पर लटकाता है, यानी कि आपकी लटकने की वजह से मौत होती है, तब उसमें भी डेथ बाय हैंग आता है। उसमें यह कहीं साबित नहीं होता है कि यह सुसाइड है या मर्डर है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसके ऊपर सवाल किया था कि हो सकता है उनको जहर देकर या फिर कुछ नशे का ऐसा पदार्थ दिया था जिससे वो बेहोश हो गए थे और उन्हें बाद में लटकाया गया था। ऐसी स्थिति में भी डेथ बाय हैंग आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं, सुधीर गुप्ता वही व्यक्ति थे जिन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही ये कहा था कि 200% मैं ये बोल सकता हूं कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनके बयानों में भी बदलाव देखा जाने लगा और अब तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए द लोक मंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।